अच्छा भाई, हम मैग्नेटिक फील्ड, ऑल ऑफ यू प्लीज, चले आगे वाली चीजों को कवर करें, 90% क्लियर हो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इससे पहले रिवाइज कर ले थोड़ा सा। वी स्टार्टेड मैग्नेटिज्म, बेटा ईमान आप लगातार बोल रहे हो बेटा, बस कर दो। हाँ जी, वी स्टार्टेड मैग्नेटिज्म। अ मैग्नेट इज अ डायपोल, इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। जब भी मैग्नेट को फ्रीली हंग करें या अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से अलाइन कर देते हैं, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से अलाइन करते हैं। जो साइड नॉर्थ की तरफ आती है वो नॉर्थ पोल, बेटा फ्लिप कर दो प्लीज। जो साउथ की तरफ आती है साउथ पोल। और पोल्स क्या करते हैं? दे अप्लाई फोर्सेस ऑन ईच अदर। पोल्स क्या करते हैं? दे अप्लाई फोर्सेस ऑन ईच अदर। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। क्लोजर द पोल्स, लार्जर द फोर्स, एंड फोर्सेस बिटवीन द मैग्नेट इज द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। हम लोगों ने पढ़ा। फोर्सेस एक स्पेसिफिक एरिया तक लगती हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उस रीजन को बोलते हैं फील्ड। फील्ड वो एरिया है जहां तक एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, जहां तक दूसरे मैग्नेट उसकी फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। We use plotting compass to detect the magnetic field and to draw the magnetic field pattern or magnetic field lines. तो magnetic field की डायरेक्शन क्या होती है? The direction of force on the free north pole। कल बताया था मैंने, फिर नहीं दिखाया था उसने, दिखाया था। ओके, तो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा? एक मैग्नेट रखूंगा और इसके बाद प्लॉटिंग कंपास रखूंगा। प्लॉटिंग कंपास भी तो मैग्नेट होता है ना, इसका एरो हेड जो होता है नॉर्थ पोल, टेल जो होता है साउथ पोल। ये ऐसे नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? ये बेंड रोटेट कर जाएगा और फाइनली यू सेटल हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में ये एरो आ गया है यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हम क्या करते हैं? इसके हेड और टेल के सामने डॉट लगा देते हैं, फिर इसको उठा के ऐसे रखते हैं कि इसकी टेल के सामने डॉट लगा दें और फिर डॉट को ज्वाइन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाती है। ये तो मैंने अपनी बताया था, बता दिया था। ओके, हाउ कैन वी ड्रॉ या हाउ कैन वी ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स? दो अप्रोचेस हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को ऑब्जर्व करने की। नंबर वन अप्रोच क्या है? एक पर्सपेक्स बोर्ड लें, बेटा प्लीज क्वाइट। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स, हमारे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड का सब टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स। ओके, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे बनाएंगे? एक पर्सपेक्स बोर्ड लिया, नो प्लीज क्वाइट। पर्सपेक्स बोर्ड, पर्सपेक्स बोर्ड क्या होता है? ट्रांसपेरेंट जो होता है, इस तरह की ग्लास शीट की तरह का, और इसके ऊपर बहुत सारी आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करनी, टाइनी पीस ऑफ आयरन, आयरन फिलिंग्स बहुत सारी इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी। नमक जैसे डालते हैं, भर दिया इसको आयरन फिलिंग से, कंप्लीटली फिल्ड। अब आप सपोज करें कि दिस इज पर्सपेक्स शीट, इसके ऊपर मैंने क्या किया बेटा? बहुत सारी आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी है। अब अगर मैं मैग्नेट को ऊपर लेके आऊंगा तो इससे चिपक जाएगी आगे छलांग मार के। ऊपर नहीं लाना, मैग्नेट को यूं रखूंगा तो इधर अट्रैक्ट हो जाएगी। ये भी नहीं करना। क्या करना है? आयरन फिलिंग्स इवनली स्प्रेड है, तो एक मैग्नेट को दूर से बिल्कुल दरमियान में नीचे, मान देख ही नहीं रहे बेटा आपको, प्लीज याद है, यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहां लिया है, मिडल में नीचे रख दिया नीचे, और हल्का हल्का इसको टैप करेंगे, हल्का हल्का। तो जो आयरन फिलिंग्स है ना, टाइनी पीस ऑफ आयरन, वो अपने आप को स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर देंगे। स्पेसिफिक पैटर्न में एक लाइन लाइक चीज बन जाएगी, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। मैं दिखाता हूं आपको कैसा बनेगा। अब हम यहां तो परफॉर्म तो नहीं कर रहे। मैग्नेट इसके नीचे रखा हुआ मैग्नेट नीचे है। जब मैग्नेट नीचे आएगा ये बिल्कुल ऐसे बन जाएंगी, ये अपने आप को ना स्पेसिफिक पैटर्न में ऐसे लगेगा लाइन से लगी हुई है। वेग सा पैटर्न बनेगा, बहुत क्लियरली बनेगा। यूं करके आयरन फिलिंग्स जो है अपने आप को स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर देंगे। ये जो पैटर्न है ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अभी दिखाता हूं एक मिनट प्लीज।
क्लियर नहीं है? ओके बेटा, ये पर्सपेक्स बोर्ड है जो नजर नहीं आ रहा सही तरह, और इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दी, और ये नीचे मैग्नेट है। इसको मैं क्लियर पैटर्न थोड़ा दिखाता हूँ, थोड़ा सा बेहतर। ये देखिए जरा, ऐसे अरेंज करेंगी यू करके, बिल्कुल यू फैली नहीं रहेंगी, प्रॉपर लाइंस लाइक यू नो। दो मैग्नेट रखेंगे ना अनलाइक पोल्स, तो ऐसे अरेंज करेंगे। लाइक पोल रखेंगे तो यूं हो जाएंगे आगे लाइक दिस, इस तरह के पैटर्न सा बन जाएगा, बिल्कुल रैंडमली बड़ी होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है जो बहुत क्लियर नहीं है। 3D पैटर्न ऐसा बनेगा, यू नो 3D। ये बहुत सारी आयरन फिलिंग्स अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखे ना तो अपने आप को यूं अरेंज कर देंगे, जैसे एक ब्रश के फाइबर्स नहीं होते यूं करके निकले होते, लाइक 3D। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है। तो ये इतना क्लियर नहीं है ना, इसलिए हम ऐसे नहीं बनाते। नंबर एक तो क्लियर नहीं है, नंबर टू इस पर डायरेक्शन मालूम नहीं हो रही, नंबर 3 इट इज नॉट सुटेबल फॉर वीक मैग्नेट। ये जो पैटर्न बनाना है ना आयरन फिलिंग्स वाला, ये वीक मैग्नेट के लिए सुटेबल नहीं है, और पैटर्न वेग है, नॉट वेरी क्लियर। और तीसरा मसला क्या है, इट इज सुटेबल फॉर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। वीक मैग्नेट में तो होता ही नहीं है, और डायरेक्शन भी मालूम नहीं होती। तो हम इस तरह पैटर्न बना सकते हैं, बनाते नहीं है आमतौर पर। तो क्या किया मैंने, दोबारा सुन लें। आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल कर ली बहुत सारी इसके ऊपर, वो रैंडमली पड़ी हुई थी, जैसे आप समझे नमक से आप उसमें नमक छिड़क रहे हैं तो इधर उधर पड़ा हुआ है। आयरन फिलिंग्स बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई है। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पास में किया है, यूं नीचे रख दिया इसको और उसको टैप किया, तो उन्होंने अपने आप को एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर लिया। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर वीक मैग्नेट एंड इट डजंट गिव द डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, वी यूज प्लॉटिंग कंपास मेथड। व्हाट इज प्लॉटिंग कंपास मेथड, कल बात की थी मैंने। तो हेडिंग थोड़ा सा लिख लें, एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ द फील्ड पैटर्न। एक्सपेरिमेंट to draw the magnetic field pattern. Experiment to draw the magnetic field pattern. So we are not writing the कौन सा method? Iron fillings method. Experiment to draw the magnetic field pattern. हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप we'll fix the white blank paper on the drawing board. पहला स्टेप, ठीक है? Fix the white blank paper on the drawing board. Fix the white blank paper on the drawing board. ये ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स कर दिया पेपर। प्ले ड्राइंग बोर्ड जो होता है, ड्राइंग बोर्ड। प्लेस द मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ पेपर एंड ड्रॉ इट्स आउटलाइन। आप समझो ये पेपर था, इसको फिक्स कर दिया, इसके सेंटर पे मैग्नेट प्लेस कर दिया। प्लेस द मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ द पेपर एंड ड्रॉ इट्स आउटलाइन। और बेटा इसके आउटलाइन ड्रॉ कर दी, या आउटलाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे नॉर्थ साउथ बातें लिख देंगे। बता दूंगा, मेरे बच्चे बता दूंगी आपको। हम नहीं करते यहाँ पर भी, बस कभी पूछ ले तो आपको ऐसा भी हो सकता है, यही करते हैं। इससे मैं जल्दी से बताया लिखवाया नहीं आपको। हाँ भाई, ना लिसन टू मी प्लीज। मैग्नेट व्हाइट पेपर पे फिक्स कर दिया, इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करूंगा बेटा, अब प्लॉटिंग कंपास पास लेके आऊंगा, इसके करीब रख रहा हूं प्लॉटिंग कंपास, और इसके हेड और टेल के सामने डॉट लगा दूंगा। आई प्लेस द प्लॉटिंग कंपास नियर टू द मैग्नेट। नेक्स्ट, प्लेस द प्लॉटिंग कंपास नियर टू द मैग्नेट। लगा उस पर जो स्ट्रेंथ ज्यादा की
टेंशन बढ़ जाती है बेटा स्ट्रेस से ना, उसकी वजह इसलिए हो रहा है। अच्छा बेटा नाउ लिसन टू प्लीज। प्लेस द प्लॉटिंग कंपास नियर टू द मैग्नेट, रख दिया। अच्छा वो आउटलाइन से जुड़ा हो गया। आउटलाइन कहाँ है? ऊपर नीचे थोड़ा। हाँ जी बेटा इसको पास रख दिया। प्लेस द प्लॉटिंग कंपास नियर टू द मैग्नेट, मार्क द डॉट इन फ्रंट ऑफ हेड एंड टेल। Mark the dot in front of head and tail. Mark the dot in front of head and tail. अच्छा अब क्या करना है? अब प्लॉटिंग कंपास को दोबारा ऐसे रखते हैं कि इसकी हेड या टेल प्रीवियसली मार्क डॉट से कोइंसाइड करे। डॉट लगा दी। अब मैं क्या करूंगा? प्लॉटिंग कंपास को नई पोजीशन पे ऐसे रखूंगा, यहां नहीं रखूंगा, ऐसे नहीं प्लेस करना। अब ऐसे प्लेस करना है कि इस डॉट से या इस डॉट से इसकी टेल या हेड कोइंसाइड करे, इसके सामने आ जाए देखो। तो अब थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा और टेल को यहां पे कोइंसाइड करना है। ये इस डॉट का नाम रख लिया ए, इस डॉट का नाम रख लिया बी। अब मैं प्लॉटिंग कंपास को दोबारा नई पोजीशन पे ऐसे रखूंगा, इसका हेड और टेल शुड कोइंसाइड विद द प्रीवियसली मार्क्ड डॉट्स। तो मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं। मेरी हेल्प की जगह कहां पे? यहां ठीक है? नहीं, थोड़ा सा राइट। ऑलमोस्ट। हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं हो रहा ठीक से। तो अब क्या करूंगा? अब इसकी हेड के सामने क्या करूंगा? डॉट लगा दूंगा। तो लिखिए चेंज द पोजीशन ऑफ कंपास सच दैट, change the position of the compass such that its head or tail, change the position of the compass such that its head or tail should coincide with the previously marked dots, should coincide with the previously marked dots. G. Repeat the process. Repeat the process until we have 6 to 7 dots in a line. अच्छा बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं? दोबारा इसको ऐसे रख रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं जी। मैं आगे रख रहा हूं इसको ऑलमोस्ट। कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइम। हाँ जी लगा दिए। अब क्या करूंगा? ज्वाइन द डॉट्स टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ज्वाइन द डॉट्स टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ज्वाइन द डॉट्स to draw the magnetic field lines, to draw the magnetic field line. इन डॉट्स को ज्वाइन किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल गई। अच्छा अब क्या करेंगे? ये रिपीट करते रहेंगे until we have many lines. अब मैं रिपीट कर रहा हूं। अब मैं इसको कहीं और रख रहा हूं जनाब, इस साइड पे ले आऊं, इस साइड पे ले आएंगे। दोबारा यहां पे भी डॉट और यहां पे भी डॉट, फिर यहां रखूंगा वो यूं हो जाएगी, यहां पे डॉट, फिर यहां रखूंगा यूं हो जाएगी, इनको ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गई। फिर यहां पे प्लेस करूंगा, कंपास यूं हो जाएगी, डॉट लगा दूंगा, फिर यहां पे प्लेस करूंगा वो यूं हो जाएगी, यहां पे डॉट लगाऊंगा, फिर यहां पे डॉट लगाऊंगा, फिर यहां पे डॉट लगाऊंगा, इनको ज्वाइन करूंगा तो यूं लाइन बन जाएगी। और फिर ये बहुत सारी लाइंस बना लेंगे हम। यू नो पैटर्न बनाना है ना, तो कम से कम 15-20 लाइनें तो बनानी पड़ेगी, इस तरह लाइंस बन जाएंगी। तो ये अब दिखा दें आप ये दिखा दें कि कंपास पड़ी हुई थी तो हमने यूं लाइन लगाई है। इसकी मैं आपको इसको दिखाता हूं, इसको ये बना लो।
हाँ जी, ये आपने किया है ना काम, कंपास को रखते रहे हैं। यू कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस, ऐसी डायग्राम बना सकते हैं इसके साथ। ये वाली बहुत सारी कंपास ना बनाए, 2-3-4 दिखा दें, इतनी सारी बनाने की जरूरत नहीं, 2-3 जहां, 2-3 जहां, एक आध जहां। ये वाली यहाँ पे डॉट्स, बस ये इतना ही लिखना था ड्रॉ करना। लेकिन देख सकती है जरा, इतनी सारी कंपास बनाने की जरूरत नहीं कि बहुत टाइम जाया करें। बस एक आध लाइन पे कंपास शो करते हैं, बाकी वैसे ही दिखाते हैं। ये दिखा दी मैंने और ये दिखा दी, बस थोड़ी सी कंपास दिखा दी, बाकी लाइंस क्यों दिखा दें। ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाया है। अब हम डिफरेंट मैग्नेट्स का यू शेप मैग्नेट का पैटर्न और दो लाइक पोल रखे उनका पैटर्न, दो अनलाइक पोल रखे उनका पैटर्न बना सकते हैं। जी जी बताओ क्या फायदा, लाइन ज्यादा प्रिसाइज बनेगी जितनी, अगर आप दूर दूर डॉट्स हो तो हमें क्या पता ये स्ट्रेट जाना था कि पैटर्न से ही बनना, अगर करीब करीब हो तो पता है क्या कैसी जाना, प्रिसाइज लाइन बनती है। गुड, जितनी छोटी कंपास होगी उतनी लाइंस बिल्कुल सही बनेगी, प्रिसाइज भी बनेगी। बड़े से दूर दूर होती है ना, देखो आपको क्या पता पैटर्न कैसा था, ये देखो ये यहाँ पे अगर है, हमें क्या पता स्ट्रेट जाना है कि यूं आना, लेकिन अगर ये यूं 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 है तो पता है इसको ज्वाइन करना है। हाँ जी, ये तो बार मैग्नेट का पैटर्न है। अभी नीट पैटर्न बाद में हम यूं बनाएंगे, जैसे हमने चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाए थे ना बहुत सारे, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, वैसे मैग्नेट के पैटर्न बनेंगे सारे और आइडेंटिकल पैटर्न है चार्जेस की तरह के। यहां से फील्ड लाइन यूं जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये बिल्ली की मूंछों की तरह उन्हें बताता होता हूं मैं, टॉम की मूंछें हैं। हाँ भाई, प्लीज क्वाइट। हाँ भाई, ये मूछें नहीं जा रही है। बार मैग्नेट का पैटर्न ऐसा बनेगा, ये बनाना है इसके बाद। ये तो प्लॉटिंग कंपास से बताया ना आपने, रफ पैटर्न, नीट पैटर्न ये बनाएंगे। बना लिए थे और भी बना लिए। बार मैग्नेट है ये। अच्छा, अगर हॉर्सशू मैग्नेट होगा बेटा, हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाएंगी भाई, प्लॉटिंग कंपास रखोगे तो इस तरफ आएगी ना। अगर यहाँ पे प्लॉटिंग कंपास रखेंगे, यहाँ पर रखेगा प्लीज, यूं आएगी ना, तो यहाँ पे फील्ड लाइन कैसे बनेगी। आप सोचेंगे प्लॉटिंग कंपास रखेंगे तो किधर जाएगी, या फ्री नॉर्थ पोल रखेंगे तो किधर जाएगा, नॉर्थ से रिपेल होगा, साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ से अवे, साउथ के टूवर्ड्स। अगर दो अनलाइक पोल्स होंगे तो, जैसे अनलाइक चार्जेस के बनाए थे, छोटा क्यों बना रहा हूं मैं, यहां पे कंपास को रखेंगे, राइट पे जाएगी, फ्री नॉर्थ पोल नॉर्थ से रिपेल होगा, साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा।
जैसे आपने अनलाइक चार्जेस की नहीं बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहाँ पे फ्री नॉर्थ पोल पे फोर्स किधर लगेगी। ये सारे पैटर्न ड्रॉ करने हैं हमने। अभी अभी बेटा आगे भी पढ़ना है, अभी जल्दी करें जरा। सर जी बेटा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी या फिर वो भी ये दरमियाना स्ट्रेट है, ऊपर से करना है। और साइड वाली स्ट्रेट है? ये दरमियान में याद है न्यूट्रल पॉइंट होता था ये, सब बनानी, जल्दी बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न साइड वाली है वो स्ट्रेट होगी सर। अच्छा बेटा, सो साइड वाली स्ट्रेट होगी हॉर्स मैग्नेट में? नहीं, साइड वाली कर्व। और एक और इस तरह की भी मैग्नेट होती है बेटा, स्लैब शेप मैग्नेट। इसकी पूरी साइड, ये नॉर्थ, ये साउथ, पूरी साइड। नहीं, न्यूट्रल पॉइंट सिर्फ लाइट पोल्स में होता है, जहां पे दोनों फील्ड्स ओवर, एक मैग्नेट नॉर्थ पर राइट टू फोर्थ लगा रहा है, एक लेफ्ट पे लगा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। कंपास रखोगे तो इधर को आएगी ना बेटा, इसे ऐसे बनेगी। These are the magnetic field patterns you have to draw. Magnetic field patterns. प्लीज बेटा, बहुत टाइम, अभी बहुत कुछ लिखना है, जल्दी करें। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स सब बनाने हैं। क्या उसके एरोस इंडिविजुअल बनाने हैं, मुझे आपको ऊपर बनाएंगे एरोस बनाने हैं सारे? सर लाइक साउथ पोल पे अलग बना दो, नॉर्थ पोल नहीं, मिला के बनाने हैं, जैसे बने वैसे बनाओ, बस जल्दी करो। बेटा खत्म नहीं होगा, तेज जरा। उस डायग्राम में आहिस्ता आहिस्ता बेंड हो रही है। कहाँ पे? ये नॉर्थ और साउथ वाला। ये आज बेंड है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये दरमियान वाला स्ट्रेट है, बाकी कर्व ही है। कौन कर लिया? हाँ जी बेटा, इतना टाइम नहीं, ड्रॉ करते रहिएगा बात। नॉट टू सॉल्व जा रहे तो दरमियान में नहीं बनेगा बेटा। हाँ बेटा लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Magnetic field is represented by magnetic field lines. Fast. Magnetic field is represented by magnetic field lines. ये फील्ड लाइन बनाने का फायदे होते हैं, अभी मैं ये लिखवाने लगा, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके एडवांटेजेस क्या हैं। The magnetic field is represented by magnetic field lines. Next point लिखिए, the tangent to the magnetic field line gives the tangent। सर आप रिपीट करेंगे? मेरा अगला पॉइंट लिख लो, बाद में लिख लेना, जगह छोड़ दो। पहला पॉइंट ये लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद the tangent to the magnetic field line gives the tangent to the magnetic field line gives the direction of resultant magnetic force on the free north pole. The tangent to the magnetic field line gives the direction of resultant magnetic force on the free north pole. The tangent to the magnetic field line gives the direction of resultant magnetic force
on the free north pole, which is the direction of magnetic field? Which is the direction of magnetic field? जी मैं बताता हूँ. The tangent to the magnetic field line gives the direction of resultant magnetic force on the free north pole, which is the direction of magnetic field. देखो अगर मुझसे कहा जाए कि यहाँ पे नॉर्थ पोल रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगी? यहाँ पे. तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इधर लगेगी. और जिस तरफ फ्री नॉर्थ पोल पे फोर्स लगती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है? टेंजेंट बनाऊंगा मैं इस तरफ. ये मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है. इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ टेंजेंट. यहाँ अगर फ्री नॉर्थ पोल रखेंगे तो इधर जाएगा. यहाँ पे प्लॉटिंग कंपास रखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट करेगी. तो टेंजेंट टू द फील्ड लाइन गिव्स the direction of magnetic field, the direction of force on the free north pole. Next point लिखिए. अब फील्ड लाइन के बारे में. The magnetic field line they travel away from north towards the south. North से away जा रही हैं, south के towards जा रही हैं. Magnetic field lines travel away from north towards the south. That is from north to south. Magnetic field line travel away from north towards the south. That is from north to south. They travel from north to south. बेटा कोई भी फील्ड लाइन they never intersect each other because it is a resultant pattern. तो लिखिए they never intersect each other. Magnetic field lines never intersect each other. Denser the magnetic field line, stronger the field. ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैंने लिखवाए थे आपको पॉइंट्स. Denser the field lines, stronger the field or force. देखो यहाँ पे फील्ड लाइन करीब करीब है. अगर आप बोर्ड पे देखिए इस जगह पे फील्ड लाइन करीब करीब है ना, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगी नॉर्थ पोल पे. यहाँ पे फील्ड लाइन दूर हो गई है, कम फोर्स लगेगी. जितनी फील्ड लाइन करीब करीब होती है उतनी फोर्स ज्यादा होती है. तो फील्ड पैटर्न ड्रॉ करके फायदा क्या होता है? एक तो स्ट्रेंथ पता चल जाती है और एक डायरेक्शन पता चल जाती है. अच्छा बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमने पढ़े. अब हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. दो किस्म के मटेरियल्स होते हैं. एक वो होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है और एक वो होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता. एक होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, एक होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. हाँ बेटा मैग्नेटिक मटेरियल्स. मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक. बेटा चुप कर जाओ प्लीज. ये बिल्कुल आसान सी बात है. मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? दे कैन बी मैग्नेटाइज्ड. दे कैन बी मैग्नेटाइज्ड. मैग्नेट बन सकते हैं एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स. कैन बी मैग्नेटाइज्ड. दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स. हर इस बेटा मार्कर लेके आना ब्लैक वाला. They can be magnetized. They are attracted by the magnets. Attracted by magnets. For example, iron, steel. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. इसके ऑपोजिट लिखेंगे. नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड. दे कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड. नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. बेटा चुप कर जाओ प्लीज.
not attracted by magnets. For example, gold, copper, gold, silver, human body, glass, etc. Non-magnetic material. आमतौर पर तो प्लास्टिक नहीं करता है, लेकिन अगर प्लास्टिक पे कोटिंग की हो तो प्लास्टिक करते हैं, इसलिए नहीं लिखा था। जिसमें डाउट है वो नहीं लिखा। हाँ जी, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और जो मैग्नेटाइज नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक। जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जो नॉट इजीली मैग्नेटाइज होते हैं वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल भी दो तरह के होते हैं। हाँ जी, इसकी बहुत डिटेल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिखनी नहीं चाहिए आपको। मैग्नेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट, फिजिकली सॉफ्ट ही होते हैं ये। आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, फिजिकली सॉफ्ट तो नहीं है। एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जी 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 जी, क्यों नहीं लिखता? हाँ जी, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। जब चाहो इजीली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल आयरन, क्योंकि इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं इसलिए टेम्परेरी मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए सूटेबल है। सूटेबल टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़ेंगे हम लोग। जब करंट पास करें तो मैग्नेट बन जाए, करंट खत्म करें तो नहीं बन जाए। सूटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और आमतौर पे ये सॉफ्ट बिकम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दे बिकम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आमतौर पे। ये मैथड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर सेम मैथड से सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेट बना रहे हो और हार्ड को बना रहे हो, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल उसी मैथड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। दे बिकम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, इनके ऑपोजिट, नॉट इजीली मैग्नेटाइज्ड, नॉट इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। सब कुछ ऑपोजिट। नॉट इजीली मैग्नेटाइज्ड और नॉट इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल स्टील, डीमैग्नेटाइज करना तो चीजों को मुश्किल हो जाता है अगर वो, लेकिन मैग्नेटाइज करना मुश्किल नहीं होता है। पढ़ेंगे आपको मेथड पढ़ना, हाउ टू मेक मैग्नेट, हाउ टू डू इंडियन सिलेबस में अभी आगे पढ़ना है। हाँ जी, तो किसके काम आएंगे ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं ना, इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होते ना, तो सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स बिकॉज दे रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सूटेबल for making permanent magnets। बेटे ये बिल्कुल इजी चीजें पढ़ी हुई आप लोगों ने, छोटी क्लास में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो बता दिया जी। परमानेंट मैग्नेट आम जो होते हैं, जो स्पीकर के पीछे लगी होती है, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जिनसे बचपन में खेलते रहे, सारे परमानेंट मैग्नेट से खेला हमने आज तक। सॉरी, हाँ भाई नहीं ये नहीं, आपने हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को भी एक मेथड से स्ट्रॉन्ग कर लिया बेटा।
अगर आप सेम मेथड यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए और हार्ड के लिए, तो जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनेगा। जी मैग्नेटिकली सॉफ्ट, फिजिकली सॉफ्ट नहीं कि नरम में दब जाएगा, इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इजीली, मुश्किल नहीं होती ना, इजीली डीमैग्नेटाइज। तो मैग्नेटिकली सॉफ्ट है, जो चीज इजीली मोल्ड हो जाती है सॉफ्ट होती है ना, ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, तो मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं, हम बाद में बात करेंगे। बेटा इसको बंद करो जरा, हमारा एक मिनट बेटा।